समुद्री तूफान बिपरजॉय के साथ कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। ठट्टा, सजावल, केटी बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। साहिल पर लहरें बुलंद हो गई। पानी के बहाव में इजाफा भी हो गया। गुडानी में समंदर किनारे बचाव टूट गया। लसबेला, ओमाड़ा में भी तूफान के असरात है। पानी सड़कों पर आ गया। इंतहाई शिद्दत का तूफान कराची से 460 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तूफान के बायस से 400 मिलीमीटर तक बारिश का भी इम्कान है। आपको बताएं कि साहिल पर लहरें बुलंद होने लगी। गुडानी में समंदर किनारे बचाव बंद भी टूट गया। समुद्री तूफान बिपरजॉय के साथ कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। ठट्टा, सजावल, केटी बंदर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। साहिल पर लहरें बुलंद होने लगी। पानी के बहाव में इजाफा हो गया। गुडानी में समंदर किनारे बचाव टूट गया। लसबेला, ओमाड़ा में भी तूफान के साथ पानी सड़कों पर आ गया। इंतहाई शिद्दत का तूफान कराची से 460 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तूफान के बायस से 400 मिलीमीटर तक बारिश होने का भी इम्कान है। समुद्री तूफान के पेश नजर कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अलर्ट जारी कर दिया है। बर्थ पर लंगर अंदोज तमाम जहाजों को महफूज करने के लिए केपीटी इंतजामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने इस वक्त जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस रेड अलर्ट की सूरत हाल ये है कि 25 नॉट पर जब हवा जाती है तो सरगर्मियों को रोका जाता है और 35 नॉट के बाद जो कमर्शियल सरगर्मियां हैं तो उसको मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाता है। इस वक्त अगर आप देखें सूरत हाल, तो मेरे पीछे भी इस वक्त एक जहाज़ जो है वो आ रहा है। और अगर सूरत हाल बताऊँ तो ये आप देखें कि रस्सियों से जहाज़ को बांधा जा रहा है। ये इस रेड अलर्ट के अंदर खासियत ये होती है कि जहाज़ों को बांधने का अमल शुरू कर दिया जाता है। साथ ही वायर्स लगा दिए जाते हैं। वायर्स के जरिए भी जहाज़ों को जो है वो बांधने का अमल शुरू कर दिया जाता है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने डबल फ्रीक्वेंसी दी है किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए कि जो जहाज़ के कप्तान है वो डबल फ्रीक्वेंसी पर राब्ता कर सकते हैं। नाइट ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा इस रेड अलर्ट के अंदर। और साथ में ये भी कप्तानों के को अहकाम जारी किए गए हैं कि जहाज़ों को एक दूसरे से दूर रखा जाए और मज़ीद अगर सूरत हाल संगीन होती है तो जहाज़ों को जो जिस वक्त लंगर अंदाज है उनको यहाँ से कुछ जहाज़ों को निकाल कर जो है वो गहरे समंदर में ले जाया जाए। इस वक्त रेड अलर्ट पर जो है वो तमाम जहाज़ के कप्तानों को जो है वो भेज दिया गया है और इस पर अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया ने कहा है कि उस पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा मौसमियात ने आज शाम से कराची में हल्की बारिश के पेश नज़र पेशगोई भी कर दी है। मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर के मुताबिक समुद्री तूफान शहर से 460 किलोमीटर दूर है, जिसके असरात आज और कल नजर आना शुरू हो जाएंगे। आज शुमाल मशरिक की जानिब से हवाएं चल रही हैं। कल से कराची में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस तूफ़ान ने पिछले 12 घंटों के दौरान तकरीबन शुमाल मगरिब की सिमत में सफ़र किया है और इस वक्त ये कराची से तकरीबन 460 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। 14 तारीख की सुबह के औकात में ये तूफ़ान अपना रुख रिकर्व करेगा और शुमाल मशरिक़ की जानिब हरकत शुरू कर देगा। ये तूफ़ान जो है 15 तारीख की दोपहर या शाम में केटी बंदर के मशरिक़ और इंडियन गुजरात के एरिए कच्छ में टकराएगा या लैंडफॉल करेगा। जिस लैंडफॉल के टाइम पर इसकी इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही होगी और जिसमें तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान कराची के शिमाल की तरफ 470 किलोमीटर दूर है। कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश और सैलाब का भी इम्कान है। केटी बंदर, ठट्टा और उमरकोट के इलाके शदीद मुतासिर होने का भी खदशा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने कहा कि 40,000 से ज़ायद लोगों का इनखला किया गया है। सजावल आधा और केटी बंदर को तकरीबन खाली करा लिया गया है। 43 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए हैं। शहरियों से ताउन की अपील भी की है। जहाँ तक सी की बात है, वहाँ फिशरमैन को बार बार वार्निंग्स दी गई हैं जी। माहीगीरों को बड़े क्राफ्ट जितने भी हैं वो तो नेवी और हमारे मैरीटाइम फोर्सेस ने सारे एसेट्स वहाँ से हटा दिए हैं। स्टॉर्म सर्च 3 मतलब 5 मीटर्स का, सो 8 से 12 फुट वेव्स भी हो सकती हैं। और जो सिचुएशन इस वक्त है कि 200 किलोमीटर पर घंटा इसकी रफ्तार है, ये बहुत तेज़ रफ्तार है
और जो आपको सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें हिदायत दे रही हैं, PDMAs और गवर्नमेंट्स वहाँ कह रही हैं, उनका सुनना लाजमी है। फिर वहाँ इस वक्त सिंध में सारे अस्पताल और अलर्ट पे कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध का साहिली इलाकों का दौरा, समुद्री तूफान बिपरजॉय से निमटने के इकदाम का जायजा भी लिया। मुराद अली शाह ने कहा कि साइक्लोन से निमटने की भरपूर इकदाम कर लिए गए हैं। साहिली पट्टी से लोगों का इनखला जारी है। केटी बंदर की 13,000 आबादी को खतरा है। घोड़ाबाड़ी, शहीद फासिल राहू, बदीन, शाह बंदर में हजारों की आबादी तूफान के हाथ से मुतासर हो सकती है और बदीन में 540 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शाह बंदर की 5,000 आबादी को खतरे के सबब 900 अफराद को महफूज मकामात की जानिब भिजवा दिया गया है और अब तक 40,800 में से 6,836 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कोस्टल एरिया में रिलीफ कैंप बना दिए हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अब तक 22,247 लोगों को मुंतकिल कर चुके हैं। साहिली इलाकों से 47,000 लोगों को मुंतकिल करना है। तूफान का रुख बदीन, सजावल, ठट्टा और केटी बंदर की जानिब हो गया है। समुद्री तूफान के बायस क्लाउड बर्स्ट का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल मजीद मुश्किल भी हो सकती है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल असर वकास का समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नजर शाहबंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। सरहदी सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स ने खुसूसी इजलास की सदारत की। डीजी रेंजर सिंध ने समुद्री पट्टी से मुत्तसिल आबादियों से शहरियों के महफूज इनखला में सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हिदायत भी जारी की हैं। समुद्री तूफान का खतरा, पंजाब हुकूमत की सिंध को मुकम्मल ताउन की अकीद दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि रेस्क्यू 1112 PDMA समेत पंजाब के इदारे मदद के लिए तैयार हैं। साहिली इलाकों से इनखला के लिए सिंध हुकूमत की मदद के लिए हाजिर है और पंजाब के इमदादी सरगर्मियों के इदारों को मदद के लिए अलर्ट कर दिया गया है। मुराद अली शाह ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। दरियाए सवात के पानी के बहाव में इजाफा हो गया। बहरीन से वादी कालाम तक सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कों पर पानी की वजह से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का इंतजामिया से सड़क फिलफोर खोलने का मुतालबा भी सामने आ गया है। तो आपको बताते चले कि दरियाए सवात के पानी के बहाव में इजाफा देखने में आया। बहरीन से वादी कालाम तक सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी हैं। सड़कों पर पानी की वजह से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का इंतजामिया से सड़क को फिलफौर खोलने का मुतालबा भी सामने आ गया है। जहां वहां मौजूद सयाह हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिपरजॉय की वजह से LNG जहाजों को बंदरगाह पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि तेज हवाओं और तूफान से साहिली इलाकों में ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासर हो सकती है। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल अक़वामी तरीकों के मुताबिक करना होगा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके शदीद किस्म के महसूस किए गए। शहरियों में खौफ व हिरास से फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। पेशावर, बाग, मानसहरा, एबटाबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर में भी ज़मीन लरज़ उठी और ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। उसकी गहराई 18 किलोमीटर थी। रूसी सस्ते खाम तेल से अवाम को फायदा मिलेगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि जैसे जैसे रूस से तेल आता जाएगा कीमत कम होती जाएगी। अब रूस से खाम तेल तसलसल के साथ आएगा। PTI ने रूस से सस्ता तेल लाने की बात की, वादा हमने पूरा कर दिया। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहे। रूसी तेल पाकिस्तान आ चुका है। हमारी 1 साल की हुकूमत PTI की 4 साला हुकूमत पर भारी है। 75 बरस में पहली बार रूसी तेल पाकिस्तान आया। साइफर ड्रामे के बाद अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने तक का सफर अवाम ने देख लिया। अभी हमने 1 लाख टन तेल खरीदा है
रूस से, एक तसलसल के साथ रूस से तेल आना शुरू हो जाएगा और उसका एक एक पैसा जो है, जो हमें डिस्काउंट मिलेगा या बेहतर प्राइस मिलेगी, वो अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है। अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? वही दोस्त जो पहले कहते थे कि रूस से तेल आना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे जाने के बाद रूस से तेल नहीं आएगा। और साइफर का क्या हुआ, गिड़गिड़ाना क्या हुआ एक कांग्रेस वुमन के सामने कि आपकी अल्लाह इज्जत बुलंद करे, आपका खत हमें लिख दें। आप 4 साल का पिछली हुकूमत का मुआवजा 1 साल की इस हुकूमत से कर लीजिए। कोई आप पॉलिसी नहीं ला पाए, किसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि आपने बस एक ओए तोए का बाजार गर्म किया हुआ। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में ₹1.61 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए किया गया है कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर यह इतलाक नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रेलवे इस्लाहात अपग्रेडेशन मंसूबे का इजलास। शहबाज शरीफ की रेलवे लाइन 1 पर अपग्रेडेशन काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे की बहाली के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है और मेन लाइन 1 रेलवे निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मंसूबा बंदरगाहों में और खित्ते के ममालिक तक तिजारती राहदारियाँ फराहम करेगा। रेलवे टीम के सैलाब के बाद ऑपरेशन बहाली के लिए कोशिशें काबिल सताइश है। 61 पीटीआई अरकानी कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए फैसला कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन से 21 जून तक जवाब तलब कर लिया। 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। दरख्वास्त के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कानून के बरक्स 19 मई को अरकान की बहाली का फैसला दिया। सरगोदा से पीटीआई को बड़ा झटका। साबिक रुकने कौमी असेंबली आमिर सुल्तान चीमा ने पार्टी छोड़ दी। वीडियो बयान में कहा कि पाक फौज पर फख्र, 9 मई वाकयात की मजम्मत करते हैं। शहदा की पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। हुकूमत इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पंजाब खैर पख्तूनख्वा इलेक्शन न होने की एक वजह यह थी कि मुद्दत पूरी नहीं थी। मुल्क भर में एक वक्त में आम इंतखाबात का इनेकाद मुल्की मफाद में है। मुल्क में मजबूत इलेक्शन कमीशन मौजूद है। चार साल से नैब के चक्कर लगा रहा हूं, अभी तक मेरे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया गया। नैब मुआफी मांगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नबासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत से नैब का इदारा खत्म करने का मुतालबा कर दिया और ये भी कहा कि नैब के होते हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। LNG रेफरेंस में शाहिद खाका नबासी के खिलाफ नैब समात 16 जून तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला दलाइल जारी रखेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि बोलान के इलाके मच के करीब सियाहती मकाम काबोई से 3 लाशें बरामद हुई हैं और पुलिस के मुताबिक तीनों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। 2 की शिनाख्त हो गई है जबकि 1 की शिनाख्त ना हो सकी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अजीज मरी से। अजीज बताइएगा। जी, बोलान में अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। बोलान के इलाके मच के सियाहती मकाम काबोई से पुलिस को 3 लाशें मिली हैं जिन्हें गोलियां मारकर जो हलाक कर दिया गया है। पुलिस राय का कहना है कि लाशें पुरानी हैं, ताहम जो है वो मसकशुदा नहीं है, उनकी हो चुकी है, जिन्हें जिन मध्य अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी दिया गया है, जहाँ उनकी शिनाख्त जो है खालिकाबाद मुक्तर के इलाके से बताया जा रहा है, जबकि एक ही शिनाख्त नहीं हो सकती है। पुलिस के मुताबिक जो है 3 अफराद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। पुलिस ने जो है इब्तदाई तफ्तीश जो है मुकम्मल कर ली है। अब तक जो है मुलजमान का पता नहीं चल सका है। पुलिस वाक़े के मुताबिक जो है मतलब मज़ीद तफ्तीश कर रही है और उनके वर्षा से भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के फनकारों के सामने है 9 मई वाकयात की भरपूर मुसम्मत। जिना हाउस लाहौर का दौरा, शहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। अमरीकी सेनेटर एमी कलबूचर का कहना है कि IMF की जानिब से कर्जों की जल्द अज जल्द फराहमी जरूरी है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्तहकम ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बेहतरीन मफाद में हैं।
अमरीकी सेनेटर ने मजीद कहा कि इक्तिसादी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान अमरीका और अक़वाम आलम दोनों के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तानी अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने अमरीकी सेनेटर से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी और पाकिस्तान के लिए IMF से कर्जों की फराहमी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सऊदी अरब के इलाके तबूक में सालाना रिवायती ऊंट रेस का मेला सज गया। मेले में सैकड़ों ऊंटों के दरमियान दौड़ के मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद पहुंच गई। इसके अलावा तबूक में ऊंट दौड़ का सालाना रिवायती मेला सज गया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से मुकाबले के लिए ऊंट लाए गए। एक हफ्ता जारी रहने वाले ऊंट मेले में सैकड़ों मुल्की गैर मुल्की सयाह शिरकत कर रहे हैं। ऊंट रेस के मुख्तलिफ कैटेगरीज में जीतने वाले ऊंटों के मालकान को इनामात से भी नवाजा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।